के द्वारा सर जो मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान की गई उसका उद्देश्य क्या था? ये CSR एक्टिविटीज़ के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया गया है, जो डिफरेंट ज़िला के डिफरेंट प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है, ताकि बैंक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करे और साथ ही जो मेधावी छात्र हैं उसका उत्साहवर्धन करे, जो आगे चल के देश को नई दिशा नई दशा दे और देश के आर्थिक उत्थान के सहभागी बने। सर लगभग कितने स्कूल में ये कार्यक्रम चलाया गया? बेगूसराय के लगभग कितने स्कूल के बच्चों को? ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर श्री रजनीकांत प्रवीण सर का सहृदय धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने ही मतलब स्कूल वाइज लिस्ट दिया था। करीब कितने स्कूल हैं? 45 स्कूल्स के अंतर्गत ये किया जा रहा है। सर SBI के द्वारा और कौन सा काम है जो छात्रों को बहुत लाभान्वित कर रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत उम्मीद करते हैं SBI से? बैंक हमेशा से ही बढ़ चढ़ के सामाजिक जो भी उत्थान है या फिर जो उत्साहवर्धन का कार्यक्रम उसे हमेशा ही आगे रहा, आगे भी बैंक करेगी। जैसा अभी डिमांड किया जा रहा था कि पंखों का वितरण किया जाए, तो हम लोग वो भी करेंगे। समय समय पर बैंक ये करते रहती है, आगे भी करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी जो बच्चों की मेधा सूची जारी की गई थी, किस आधार पर हुई थी यहाँ पर चयन? यहाँ पर जो है अभी खासकर गरीब बच्चों के लिए जो SBI के द्वारा जो ये योजना लागू की गई थी वह बहुत ही प्रेरणास्पद रहा, और खासकर वैसे बच्चे जो आधारभूत ढंग से कमज़ोर आते हैं तो उनके लिए इस प्रकार का जो वितरण हो रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। सर यहाँ के बच्चे लाभान्वित होते रहते हैं समय समय पर बैंक के द्वारा, तो कितना अच्छा लगता है जब बैंक सहायता करता है? बहुत अच्छा लगता है, और भी अगर उनका इस प्रकार का योगदान अगर किया जाए तो हम समझते हैं कि वैसे बच्चों के लिए बेहतर होगा और वो बच्चे विद्यालय आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्मुख होंगे। और सर यहाँ के जो बच्चे आए उनको जो मिला वो कितना खुश होते हैं? अभी सारे बच्चे कोरोना काल के बाद एक जगह आज इस मंच पर यहाँ पर जब वो बैठे हुए थे तो उनके मन में एक प्रकार का गजब की उत्साह थी। सभी बच्चे ये कह रहे थे कि SBI के द्वारा हमें इस प्रकार का जो पुरस्कार प्राप्ति हो रही है या उनके द्वारा जो हमें दिया जा रहा है, तो वाकई उनके लिए एक गौरव का क्षण था, और सभी आपस में हंस के खिलखिला के और इस पर उन्मुक्त ढंग से अपना बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पर जो SBI के द्वारा आज मेधावी बच्चों को जो सहायता प्रदान की गई, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों के सरकारी विद्यालय में समाज के सबसे निचले पायदान के रहने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तिनका भी सहारा होता है। इस कड़कड़ाती पूस की कड़कड़ाती जाड़ा में उनके लिए ये वरदान साबित होगा, और इससे बच्चे उत्साहित भी होंगे और बच्चियों को हेल्प दिया गया। आप जानते हैं कि अभी भी बिहार में लोगों की मानसिकता बच्चे लड़के और लड़की में थोड़ी भिन्नता होती है, इसलिए ये गलत चीज़ है। हम लोग इसके लिए प्रयास करें कि बच्ची हमारे लड़के से किसी मायने में पीछे नहीं है, और उसके एजुकेशन पर खासकर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि एक बच्ची शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार जहाँ भी वह रहेगी उसका पूरा परिवार शिक्षित होगा और राष्ट्र के विकास में उसकी महती भूमिका होगी। लगभग कितने बच्चों को सर आज यहाँ पर सहायता प्रदान की गई थी? करीब टोटल 450 45 विद्यालय के 10-10 बच्चों को करने का था। हमको लगता है कितना टोटल विद्यालय होगा? 15-20 होगा, 20-300 लगभग। यहाँ 20 नहीं 200-250 यहाँ दिया गया, और बाकी सिमरिया में होगा, जो उधर तेघरा बरौनी इस सब प्रखंड का। सर और क्या चाहते हैं कि बैंक किस तरह से और सहायता प्रदान करे बच्चों को? अभी ये इधर के वर्षों में आप जान रहे हैं कि तमाम चीज़ ऑनलाइन हो गया, और विद्यालयों के पास समुचित संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि नहीं है, और बिजली के पंखे, ये सब चूँकि सरकारी विद्यालय में बहुत बच्चों का फीस माफ़ भी होता है, कुछ मामूली बच्चे ही फीस देते हैं, और बिजली का बिल आज के डेट में इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार या बैंक या जो भी संस्थान मदद दे सके, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि दे, अलमीरा, ताकि स्कूल सुचारू रूप से चल सके। सर यहाँ पर अगर कहें तो बच्चियाँ अभी भी बहुत अशिक्षित हैं, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? इसका लिटरेसी रेट किस तरह से बढ़ाया जाए? इसमें तो हम लोग समय समय पर गार्जियन का मीटिंग भी करते हैं, और माने समाज में एक जागरूकता पैदा करना होगा कि बच्ची के जन्म पर दुखी होने की बात नहीं है। बच्ची लड़के से ज़्यादा सेवा माँ बाप का भी करते हैं और समाज के लिए भी उपयोगी हैं।
और बच्चियां ज़्यादा अनुशासित भी हैं। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के डेट में बच्चियां ज़्यादा अनुशासित हैं छात्रों की अपेक्षा। इसलिए बच्चियों को कभी दोयम दर्जे से नहीं देखना चाहिए। उसको विकास के रास्ते में, मार्ग में आगे लाने की ज़रूरत है, और वह समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए हितकर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर आज बच्चों की मेधा पर उसको सम्मान किया गया, कहीं ना कहीं SBI के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है, और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए जिससे कि जो गरीब तबका के मेधावी छात्र हैं वो आगे बढ़ते रहें। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन शिवम शिकारपुरी के साथ। एक रेटिंग नहीं हो सका इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी। 5 बजे आपकी इच्छा नहीं होगी कि हम जग जाएं, लेकिन 5 दिन 7 दिन जगिएगा तो शरीर का ऐसा बनावट है कि वो आपको अगला 7वां 8वां दिन खुद 5 बजे आप उठ जाएंगे। एक रूटीनबद्ध और एक रूटीन बनाकर, जैसे आज सुबह हम आज दिन भर में क्या पढ़ना है, उस टारगेट को छोटा छोटा टारगेट बनाइए और उसको हासिल करते जाइए, और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। खास करके बच्चियां यदि आगे बढ़ती हैं, एक परिवार में चूंकि बच्चों का अधिकांश समय माँ के साथ गुजरता है, और यदि माँ शिक्षित है, संस्कार युक्त है, तो उसका परिवार भी आगे बढ़ता है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में बेटियों की भूमिका बेटों से अधिक है। और आज अपने आप को आप कमजोर न समझें, और हमारी बेटियां फाइटर विमान भी उड़ाती हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में पैरेलल और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मेरा सलाह है, कभी मन में आवे कि हम गरीब हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं, तो अपने से नीचे वाले को देखिए, तब आपको आत्मबल मिलेगा। और गरीबी किसी का बाधक नहीं होता है। बहुत ज्यादा प्रतिभा का जन्म गरीबी में ही होता है। बहुत अमीर घर में रेयर ही पढ़ते हैं, लेकिन गरीब बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। और जब आप जीवन में आगे बढ़ के किसी पद पर आसीन होइएगा तो इस गरीबी को भूलिएगा नहीं। आप भी इसी तरह से गरीब बच्चों की मदद के लिए आगे आइएगा, और अपने सामाजिक ऋण से मुक्त होने का अपने आप को प्रयास कीजिएगा। और अंत में, क्योंकि मैं एक अंतिम संस्कृत के श्लोक से समाप्त करता हूँ। व्यास ने लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण का यही निष्कर्ष है कि जीवन में परोपकार जितना कर सकिए। हमको 2 रुपया काम करने का क्षमता है तो 2 रुपया ही करें, किसी को 2 करोड़ है तो, लेकिन भावना होना चाहिए शरीर से, पैसे से, देह से। विद्युत अपना, यदि आप पढ़ रहे हैं, बगल में कोई नीडी बच्चा है जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उसकी मदद कीजिए, उससे आपका भी ज्ञान वर्धन होगा। तो परोपकार करना चाहिए, और दूसरे की शिकायत, दूसरे का अपकार करने से बड़ा पाप